Hello everyone, welcome back to my channel, or maybe welcome to my channel if you've never been here before. I'm Kiran, and in this video we are going to do chemistry past paper questions of IMAT. और इस पैटर्न के इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके IMAT के पेपर में. तो लेट्स स्टार्ट. आपके पास क्वेश्चन 1 है, व्हाट इज़ द मोलर मास ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट. कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला ये लिखा हुआ. ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, मोलर मास. मोलर मास क्या होता है, जब भी आप मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास या फार्मूला मास को रिप्रेजेंट करते हैं किस में, ग्राम में, तो वो कहलाता है मोलर मास. ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल यूनिट है किसका, मोलर मास का. तो अच्छा, अब मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड करें. ये मॉलिक्यूल है इसीलिए मैंने मॉलिक्यूलर मास का वर्ड यूज़ किया. अगर आयोनिक कंपाउंड होता तो आप कहते कि अच्छा आयोनिक कंपाउंड के लिए आप फार्मूला मास का यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे आप कैसे फाइंड करेंगे मॉलिक्यूलर मास. सम ऑफ ऑल एटॉमिक मासेस इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास. कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 40 प्लस नाइट्रोजन. अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास ये 2 जो है वो ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है. इसका मतलब ये ब्रैकेट के अंदर जितने भी एटम्स हैं वो 2 हैं. तो नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है. एक नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 14. मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 से, 28. ठीक है. अच्छा, उसके बाद ऑक्सीजन. अब 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा, आई एम सॉरी 3 इंटू 2, ये 3 है. ऑक्सीजन 3 एटम है, बाहर ब्रैकेट के 2 है. मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3, 6 बनेगा. तो ऑक्सीजन का जो भी एटॉमिक मास है, कितना एटॉमिक मास है, 16. ठीक है. तो 16 को आप मल्टीप्लाई करवा देंगे 6 से, क्योंकि 6 एटम है ऑक्सीजन के. 6 इंटू 6 36, 6 1 6, 96. अब हम करेंगे ऐड इन सबको. वन 164. ठीक है, समझ आ गया. तो 164 हमारे पास सही जवाब है. बेसिकली मोलर मास कुछ नहीं है. जब भी आप फार्मूला मास, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास को एक्सप्रेस करते हैं ग्राम पर मोल में, तो वो मोलर मास कहलाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करनी है. इसका एटॉमिक नंबर भी दिया हुआ है. चलें, बहुत इट्स वेरी स्वीट ऑफ देम. क्वेश्चन में मतलब उन्होंने एटॉमिक नंबर भी दिया हुआ है. और क्या चाहिए, मतलब अगर कोई, खैर आपको एटॉमिक मासेस, एटॉमिक नंबर्स, पहले 20 एलिमेंट्स के तो याद होने ही चाहिए. एनीवेज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे फाइंड करते हैं. आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करने के लिए ये SPDF वाली जो होती है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने फाइंड करनी है. तो यहाँ पे 1 2 3 4 और P हमेशा 2 से शुरू होता है. ठीक है. चलें, अब यहाँ पे ऑक्सीजन के पास एटॉमिक नंबर क्या है, 8. यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8 होंगे. एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन. और एक न्यूट्रल एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो अगर मैं कह सकती हूँ कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितना है, 8 है. S में कितना इलेक्ट्रॉन जाता है, ओके सॉरी फॉर दैट. S में जाता है 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम. P में 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जाता है. D में 10 इलेक्ट्रॉन्स. F में 14 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, ये मैंने मैक्सिमम कैपेसिटी रखी है. तो P में 6 जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता, उससे कम जा सकता है. तो अब अगर यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ गए, 2 यहाँ. ठीक है, 4 आर रिमेनिंग. तो P में 4 आ जाएंगे. ये आपके पास जो है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसकी, ऑक्सीजन की. कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, B. देन वी हैव क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन. इनमें से कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है. तो अगर आप यहाँ पे देखो, ये जो प्लस माइनस की यहाँ पे साइंस लगे हुए हैं, इसका मतलब ये रिडॉक्स रिएक्शन है. क्योंकि देखो ये कॉपर है, कॉपर +2 था, यहाँ पे 0 हो गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ, यानी कि रिडक्शन हुई. जबकि जिंक 0 था, +2 हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, तो ये ऑक्सीडेशन हो गई. ये रिडॉक्स रिएक्शन है. ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है. ये भी ये वाला भी. यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, सॉरी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है. और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है.
ठीक है। तो क्लोरीन यहाँ पे क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन तो नहीं हो रही, लेकिन रिडक्शन, सिर्फ रिडक्शन तो हो रही है। उसके बाद चलो, लेकिन ये भी, इसे आप रिडॉक्स रिएक्शन कह सकते हैं। उसके बाद बी में भी क्या हो रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, यानी कि रिडक्शन हो रही है। तो ये ऑप्शन भी रिडॉक्स रिएक्शन में आता है। सी जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। यहाँ पे Cl जो है वो Na के साथ मिल गया, OH हाइड्रोजन के साथ मिल गया, इसने सोडियम क्लोराइड और वाटर बनाया। ये हमारे पास हो रही है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन 4, विच कंपाउंड हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट आप कैसे पता लगाते हैं, वैसे तो आपको जनरल ट्रेंड पता होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट का फॉर एलिमेंट्स का भी, क्योंकि पूछ सकता है ना ये लोग। तो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट दोनों का ट्रेंड क्या होता है कि ग्रुप 1 से लेकर, जो 1A है लिथियम सोडियम पोटेशियम वाला, ग्रुप 1A से लेकर आपका 4A तक जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट है वो इंक्रीज़ होता है, ठीक है। और 5A से लेके 8A तक बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, ठीक है। तो ये ट्रेंड जो है ये हर एलिमेंट के लिए नहीं है, ठीक है। जैसे बेरिलियम और मैग्नीशियम, यहाँ पे एक्सेप्शन है। खैर अभी वहाँ एक्सेप्शंस में नहीं जाते। तो ये मैंने आपको पीरियड का ट्रेंड बताया कि किस तरीके से बॉइलिंग पॉइंट पीरियड वाइज बढ़ रहा होता है। क्योंकि यहाँ पे हमें एलिमेंट्स नहीं पूछे, यहाँ पे हमें उसने कंपाउंड पूछा है। तो आप देखेंगे कि इनके, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनके दरम्यान में बॉन्डिंग कौन सी होगी। अगर आपके पास डाइपोल फोर्सेस है तो वो स्ट्रॉन्ग है, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं तो वो वीक है, ठीक है। ये मैं आपको इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, मॉलिक्यूल के दरमियान में जो फोर्सेस हैं वो बता रही हूँ, क्योंकि ये फोर्सेस डिसाइड करती हैं कि बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा। जैसे ये अब क्या है, मीथेन है। तो मीथेन एक नॉन पोलर कंपाउंड है। नॉन पोलर कंपाउंड में कौन सी बॉन्डिंग होगी, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होंगी। ये हमारे पास क्या है, इथेन है, यहाँ पे भी लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होंगी। NH3 जो है वो सही जवाब है इस क्वेश्चन का, क्योंकि इसमें क्या होगी, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है फिर होना इन केस, तो देखो हमारे पास डाइपोल इंटरेक्शन का एक स्पेशल टाइप है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब भी फ्लोरीन या फिर ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन, फ़ोन से याद कर लो इसे, तो जब भी ये फ़ोन एलिमेंट्स आपके पास बॉन्ड बनाएंगे हाइड्रोजन के साथ, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स में के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो ये यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड है, जिसकी वजह से यहाँ पे हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा। कार्बन डाइऑक्साइड भी एक नॉन पोलर कंपाउंड है, हाइड्रोजन भी एक नॉन पोलर कंपाउंड है। यहाँ पे लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होंगी, तो वो एक तरीके की वीक फोर्सेस होती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का ही टाइप है। देन वी हैव क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्कली। यहाँ पे कौन सा बेसिक इन नेचर है, HCl एसिडिक है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक है, कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक है, SO2 भी एसिडिक है, NH3 हमारे पास अल्कली है, ठीक है, अल्कलाइन इन नेचर है, ये अल्कलाई है। क्वेश्चन 6, okay, which of the following, which type of bond is present in NaCl। सोडियम क्लोराइड में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, सिंपल सी बात है। आयोनिक बॉन्ड आयन्स बनाता है, तो ये सोडियम आयन कैसा है, पॉजिटिव है, जिसे आप कैटायन कह सकते हैं। क्लोरीन कैसा है, नेगेटिव, जिसे आप एनायन कह सकते हैं। कोवलेंट बॉन्डिंग कहाँ पे होती है, नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल जब भी मिलेगा, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों नॉन मेटल हैं, जब ये मिलेंगे तो कौन सी बॉन्डिंग होगी, कोवलेंट बॉन्ड। मेटल्स में कौन सी बॉन्डिंग होगी, मेटेलिक बॉन्ड। हाइड्रोजन अगर H2 है तो यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड होगा, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। डबल कोवलेंट बॉन्ड एक टाइप है कोवलेंट का, अगर एक कोवलेंट बॉन्ड है तो ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, अगर दो है तो डबल कोवलेंट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन 7 है हमारे पास,